हेलो बच्चों। तो आज क्लास 11 प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2 डायमेंशन हम पढ़ लें। प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट कवर कर रहे हैं, तो इसमें हम नया लेक्चर लेकर आए। पिछले लेक्चर में हमने आपको न्यूमेरिकल कराए थे फुल प्रोजेक्टाइल के। आज जो हम न्यूमेरिकल करेंगे वो करेंगे हाफ प्रोजेक्टाइल के। चलो भाई, फुल प्रोजेक्टाइल में क्या था भाई? ये लॉन्च और हिट, ये था फुल प्रोजेक्टाइल कवर कर रहा था। अब जो हाफ प्रोजेक्टाइल है ना, इसमें हाफ प्रोजेक्टाइल होगी। देखो कैसे, या तो कोई प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही होगी तो किसी हाइट से हो, जैसे कोई बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है, कोई टावर के ऊपर खड़ा हुआ है, तो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। या कोई नीचे से ऊपर देगा किसी बिल्डिंग को, गेंद थ्रो करेगा, कुछ भी करेगा, तो ऐसे। या तो हाफ प्रोजेक्टाइल ऐसे होगी या ऐसे होगी, फुल नहीं होगी। अभी फुल करा था, अब हाफ। हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके कराया है ताकि आपकी जो न्यूमेरिकल्स में जो ग्रिप हो वो मजबूत हो जाए। अच्छा, सारे फॉर्मूलाज ही वही हैं, सारे फॉर्मूलाज वही हैं, बस इसमें एक फॉर्मूला तुम ध्यान में रख लो, टाइम का। हालांकि उन्हीं में से फॉर्मूला हमने बनाया है, लेकिन हम आपको डायरेक्ट सिंपल लिखवा देते हैं। 2h/g, ये आपका टाइम का फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलो भाई, हमने कुछ सवाल यहां पर लिख लिया एक, इसे करते हैं। सवाल देखो भाई, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 100 मीटर हाई। देखो भाई, सीन क्या है? सीन है ये, देखो ये एक पहाड़ी है और इसकी हाइट कितनी है? 100 मीटर ऊंची है, 100 मीटर ऊंची है। और बोल ये रहा है, आप प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसको अपन ने ए से फायर किया, अब ये ऐसे आ रही है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0x कितना दे दिया? v0 300 मीटर पर सेकेंड। देखो एक बात बताओ, ये तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है v0। अभी इसने हॉरिजॉन्टल फायर किया, ये ऐसे बिल्डिंग के ऊपर है, ये ऐसे फेंका इसने, ऐसे, ये है ना। अब इसने ऐसे नहीं फेंका है, इसने हॉरिजॉन्टल फेंका है, ऐसे हॉरिजॉन्टल। तो v0 इनिशियल वेलोसिटी, इसका x कंपोनेंट होगा, ठीक है, क्योंकि v0 y तो 0 होगा। अरे भाई, उसने ऐसे कोई ना फेंका बिल्डिंग के ऊपर से, उसने बिल्डिंग के ऊपर तो ऐसे फेंका हॉरिजॉन्टल, तो v0 y तो क्या होगा इसका? 0। v0 y 0 होगा, जबकि v0 x क्या होगा? खुद 300 मीटर पर सेकेंड होगा। और ये सब जानते हैं कि x एक्सिस पे इनिशियल और फाइनल सेम रहती है, तो v0 x और vx बराबर होंगे। ठीक है, 300 मीटर पर सेकेंड। चलो भाई, 2 बातें पूछ रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू द रीच द ग्राउंड? भाई ये उसने फेंका, अब वो प्रोजेक्टाइल मोशन आ रहा है, इसे जमीन पर आने पर कितना टाइम लगेगी वो बताओ। और हाउ फार फ्रॉम द फुट क्लिफ विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड? और जो क्लिप है, जो पहाड़ी है, उससे कितना दूर जाकर गिरेगी? कितना दूर जाकर गिरेगी? क्या पूछ रहा है आपसे? पोजीशन पूछ रहा है, एक्स। फॉर्मूला वगैरह सब लिखवा देते, समझ में आई है? v0 y हो गया 0, v0 x कितना है? 300 मीटर पर सेकेंड, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके अलावा हाइट कितना है? 100 मीटर। x आपसे टाइम पूछ रहा है और x पूछ रहा है। सवाल सोल्व कर लो। अब देखो x कैसे निकालोगे? v0 xt। अब v0 x तो पता अपने को, लेकिन टाइम नहीं पता, तो पहले क्या निकालोगे? पहले टाइम निकाल लो। टाइम फॉर्मूला तुम्हें बता दिए, सिंपल फॉर्मूला 2h/g। 2 और हाइट कितनी है? 100, g 9.8, तो कितना हो गया? ये हो गया 200/9.8। जिसको डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा? 20.4। 20.4 इसका रूट ले लोगे, रूट कितना आएगा? 4.5 सेकेंड। 4.5 सेकेंड।
अब टाइम निकालिए तुम्हारे पास, अब निकालो डिस्टेंस जो आपसे पोजीशन पूछ रहे हैं, वी नॉट एक्स टी, वी नॉट एक्स कितना 300, टाइम 4.5, तो यहां से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, पोजीशन आ जाएगी, कहां जाकर गिरेगा क्लिप से। तो ऐसे आते हैं, हालांकि न्यूमेरिकल वो ये बस कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहां पर हल्का सा कंसेप्ट चेंज हो जाता है। तो कॉपी करो, इसे कॉपी करो। तो ये है एक सवाल, देखो भाई, आप बॉल मूविंग कोशिश करना कि इसे खुद से ट्राई करो, पोज करे पहले से खुद से ट्राई करना। देखो, a ball moving with velocity of 2.2 meter per second rolls off a frictionless table 1 meter high. How far will it hit the floor from the table and with what velocity? देखो भाई सीन क्या है, सीन ये है कि ये कोई एक टेबल है, ये मान लो कोई एक टेबल है और उसके ऊपर गेंद जो ऐसे रोल कर रही है, ऐसे आई और किस स्पीड से, अब बॉल मूविंग विद वेलोसिटी 2.2 मीटर पर सेकंड रोल्स आउट। अब देखो गेंद कैसे रोल कर रही है भाई, ऐसे रोल करेगी ना, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से वाई में तो कोई जीरो, वाई तो जीरो होगा। और क्या बोल रहा है, वी नॉट 2.2 मीटर पर सेकंड, 2.2 मीटर पर सेकंड जैसे ये। अब जब जाहिर से टेबल ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से टेबल 1 मीटर ऊंची ऊपर है भाई, मान लो टेबल है कोई, इसके डंडे, टेबल के डंडे, और टेबल के ऊपर गेंद पड़ी हुई है। अब टेबल जमीन से 1 मीटर ऊंची है, जो टेबल का जो जिसके ऊपर रोल कर रही है, इसकी एक जो ते है, इसकी जो डंडे, ठीक है। अब इसके ऊपर ऐसे रोल कर रही है, अब यहां पर गेंद आई, ऐसे गिर जाएगी, तो कैसे मोशन परफॉर्म करेगी, ऐसे। तो सवाल पूछ रहा है कि भाई जो गेंद है वो टेबल से कितनी दूर जाकर हिट करेगी, क्या पूछ रहा है आपसे, एक्स पूछ रहा है पहली बात तो, एंड विथ व्हाट वेलोसिटी, और किस वेलोसिटी के साथ करेगी। देखो यहां पर कंपोनेंट नहीं पूछा है, पूछा है किस वेलोसिटी के साथ करेगी, वी पूछा है, एक तो वी पूछ रहा है और एक्स पूछा है। देखो भाई बड़ा आसान सवाल है, बड़ा हल्का सवाल है, कर सकते हो, खुद ट्राई करना। देखो आप बॉल मूविंग वी नॉट एक्स कितना है 2.2 मीटर पर सेकंड, भाई जाहिर सी बात है वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी एक्स में ही होगी, वाई में तो जीरो होगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, वी नॉट वाई क्या होगा 0, वी एक्स, और ये तो अपने को पता है एक्स एक्सिस पे वी नॉट एक्स और वी वाई एक्स क्या होता है, बराबर होता है 2.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके अलावा हाउ फार विल इट, एक्स पूछ रहा है और आपसे वी पूछ रहा है, तो ठीक है भाई, कोई बड़ी बात ही नहीं है, आपने लगाया सवाल सोल्व करना कोई बड़ी बात है नहीं, पोस्ट करके खुद से सोल्व करना। देखो भाई तुमसे एक्स पूछ रहा है, एक्स के लिए टाइम को होना जरूरी है भाई, एक्स क्या होता है वी नॉट एक्स टी, टाइम होना जरूरी है, तो पहले टाइम निकाल लो, टाइम बड़ा सिंपल फॉर्मूला 2h/g, यहां से निकाल लो 2 इंटू हाइट कितनी है 1, तो 2 हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं 1, और नीचे 9.8, तो ये कितना हो जाएगा 1/4.9, तो यहां से तुम्हारे पास क्या आएगा 0.204, और जब रूट लोगे तो यहाँ बस के रूट क्या आएगा 0.45 सेकेंड, हाँ यही आएगा 0.45 सेकेंड। अब टाइम आ गया तुम्हारे पास, अब वी नॉट एक्स निकाल लो, और सॉरी एक्स निकाल लो, पोजीशन वी नॉट एक्स कितना 2.2 इंटू 0.45, ये हो गया 0.99 मीटर, ठीक है 0.99 मीटर। अब देखो उसने पूछा वी, कोई कंपोनेंट नहीं पूछा, इसने फाइनल, इसने वर्टिकल कंपोनेंट या एक्स कंपोनेंट नहीं पूछा, उसने वेलोसिटी पूछा किस वेलोसिटी के साथ करेगा। तो देखो एक्स एक्सिस पे तो वी नॉट एक्स और वी एक्स इनिशियल फाइनल बराबर होती हैं, लेकिन यहां पर इसका वी नॉट वाई तो जीरो था, वाई कंपोनेंट, लेकिन जब हिट करेगा तब तो वाई कंपोनेंट जीरो नहीं होगा ना भाई, ये ऐसा परफॉर्म करेगा ना, ये ऐसे आएगा कहीं, तो वाई में तो कोई इसकी स्पीड आ जाएगी, अभी जीरो है वाई में, लेकिन जब मोशन परफॉर्म करेगा तब तो इसकी वाई में कोई ना कोई स्पीड आ जाएगी। तो वी नॉट वाई कैसे निकालोगे, वी वाई कैसे निकालोगे, फाइनल वी वाई फाइनल कंपोनेंट और फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल, भाई आपसे वर्टिकल कंपोनेंट फाइनल वेलोसिटी का निकाल लो, वी वाई कैसे निकालोगे, वी नॉट वाई माइनस जी टी, वी नॉट वाई जीरो है,
-9.8 को मल्टीप्लाई कर दो, टाइम कितना है 0.45, तो तुम्हारे पास दिखाएगा -4.4 मीटर पर सेकेंड आएगा आई थिंक। तो यही आया तुम्हारे पास। देखो अब एक बात देखो, तुम्हारे पास वी एक्स भी आ गया। इनिशियल और फाइनल बराबर होते हैं, इनिशियल और फाइनल बराबर होते हैं, वी नॉट एक्स वी एक्स बराबर है। अब तुमसे वी पूछ रहे तो वी निकाल लो भाई, ठीक है कोई बात नहीं, वी निकाल लो। रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, वी नॉट एक्स का स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर और वी वाई का स्क्वायर। तो यहां से तुम इससे क्या निकाल लोगे, वी निकाल लोगे, ठीक है। बड़ा आसान सवाल है। वी वाई निकालना, वी नॉट एक्स और वी वाई तो वी एक्स तो बराबर है, वी वाई निकाल लिया, वी नॉट 0, ये निकल -4.0। कैलकुलेशन वगैरह देख लेना। यहां से तुम क्या वी निकाल लोगे, पोस्ट करके कॉपी करो, इसको पोस्ट करके कॉपी करो। तो ये एक सवाल है। अच्छा देखो सवाल तो ये बिल्कुल अभी जो करा है बिल्कुल उसी तरह है, बस इसमें एक थोड़ा सा फर्क है जो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं बच्चे अक्सर। A bullet is fired horizontally with 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग 20 मीटर हाइट। भाई ये बिल्डिंग है 20 मीटर ऊंची है, 20 मीटर ऊंची है। अब यहां से तुमने इसको बुलेट को फायर कर दिया, ऐसे टिचकियां बुलेट फायर की और हॉरिजॉन्टली की। अब बुलेट आएगी भाई ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन पे ऐसे आएगी। अब हुआ क्या, ये 20 मीटर थी ना, जैसे ही गोली जमीन से 10 मीटर ऊपर हुई, 10 मीटर ऊपर हुई, यहां बेचारा कोई आ गया होगा, एक परिंदा, यहां कोई परिंदा आ गया होगा बर्ड, उसने बेचारे ने इसको हिट कर दिया गोली ने, टिचकियां, परिंदा बीच में अड़ गया होगा। 10 मीटर की हाइट जब ऊपर थी तो गोली ने परिंदे को उड़ा दिया। अब जब गोली ने परिंदे को उड़ा दिया तो सवाल है कि फाइंड टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड, कि भाई ये जो उसने इसको हिट किया है कितना टाइम लगेगा वो बताओ। और दूसरा ये कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट व्हेन इट हिट्स द बट, कि किस स्पीड के साथ इसको हिट करेगा। तो देखो सारे जो अभी हम तुम्हें सारा कंसेप्ट जो बताया है पिछले सवाल में, बिल्कुल सारा कंसेप्ट वही है भाई। इसमें होगा ये, यहां तुम्हें दो हाइट दी हुई है, एक दिया हुआ एक दिया हुआ है 20 मीटर और एक दिया हुआ 10 मीटर। यहां जो सारा सीन चल रहा है वो परिंदे के ऊपर चल रहा है। जब परिंदे को हिट किया है तो कितना टाइम लगा हिट करने में, वो टाइम बताओ। और दूसरा ये कि वो पूछ रहे कि भैया कि किस स्पीड के साथ करेगा। तो देखो सारी बातें वही है जिस तरीके से अभी न्यूमेरिकल कराया है, बस होगा ये कि यहां पर जो हाइट तुम लोगे वो 20 मीटर नहीं लोगे, आप उसको 10 मीटर लोगे। क्यों 10 मीटर लोगे, इसकी लॉजिक है क्योंकि भाई सारा जो सीन चल रहा है वो परिंदे के ऊपर चल रहा है, तो हम इसलिए कंसिडर भी क्या करेंगे, परिंदे वाली हाइट को कंसिडर करेंगे। बाकी सब कुछ वही है, वी नॉट बाई 0, वी नॉट एक्स और वी एक्स बराबर होगा कितना 20 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। उसके बाद जी ये बोलो तो 9.8, ठीक है। उसके बाद टाइम टेकन, टाइम पूछ रहा भैया, और हाइट तुम्हें कितनी दी हुई है 10 मीटर। देखो 20 मीटर नहीं 10 मीटर लोगे क्योंकि सारा सीन परिंदे का चल रहा है और वी बतानी है। सब कुछ हो गया, पहले क्या निकालोगे, टाइम निकाल लो 2h/g। यहां से हाइट को कितनी रखोगे 10, अच्छा टाइम निकल जाएगा। फिर उसके बाद वी नॉट एक्स वी एक्स बराबर कितना 2 कितनी स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड बराबर वी नॉट वाई तो 0 है। वी वाई निकालोगे कैसे, जैसे अभी बताया वी नॉट वाई माइनस जी टी, ये 0 है, -9.8 और टाइम निकाल लोगे, यहां से टाइम रखोगे। वी वाई आ गया, वी एक्स ही पता है, फिर वी निकाल लोगे जैसे अभी निकाला था, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। यहां से तुम क्या निकाल लोगे, स्पीड निकाल लोगे, किस स्पीड के साथ हिट करेगा। तो बड़े आसान न्यूमेरिकल है, कोई मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं होते इसके। तो ये है भाई एक सवाल, अगला सवाल, और ये लास्ट सवाल है हमारा, और ये बहुत ही फेमस सवाल है और अक्सर बच्चे इसको लेकर सवाल को लेकर बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और बड़ा फेवरेट सवाल है ये बोर्ड एग्जाम्स में। अगर आप देखो भाई सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, अ टेनिस बॉल इज सर्व्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम 2 मीटर अबव द ग्राउंड एट 25 मीटर पर सेकेंड। इफ द नेट इज 10 मीटर अवे एंड 0.8 मीटर हाई विल द बॉल क्लियर द नेट। ये बड़ा असल में बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, हालांकि है कुछ भी नहीं। कंसेप्ट अगर पता है तो बड़ा आसान सवाल है। देखो
टेनिस बॉल तो देखी होगी तुमने, वो जो सवाल वो टेनिस बॉल खेलते हैं ऐसे ऐसे। अब ये है कि भाई उसमें एक जो चुड़िया होती है, एक हाँ चुड़िया ही होती, चुड़िया ही कहते हैं उसको, और एक उसमें बल्ला जो उसे कहते हैं, बैट जो होता है मुझे वही होता है ना, एक चुड़िया होती है उसको ऐसे ऐसे खेलते हैं, दूसरा मारता है। तो वो ये टेनिस बॉल इज सर्व हॉरिजॉन्टली फ्रॉम 2 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो मान लो कि भाई हमने चुड़िया को जो ना ऐसे मारा, देखो ये चुड़िया इसको हमने ऐसे मारा है, जमीन से वो 2 मीटर ऊपर है, हमने देखो चुड़िया है, चुड़िया को हमने ऐसे हिट किया है, भाई ऐसे हिट करते हैं ना, ऐसे हिट करते हैं या तो ऐसे हिट करते हैं, अब जमीन पर कैसे तो खेलते नहीं है उसको। तो टेनिस बॉल जो है, जो चुड़िया है, बॉल कुछ भी समझ लो, हमने उसको ऐसे हिट किया है जमीन से 2 मीटर, जमीन से 2 मीटर हमने उसको ऐसे हिट किया, ये ग्राउंड से 2 मीटर ऊंचा एच दे दिया 2 मीटर, और हॉरिजॉन्टली किया इसको, ऐसे नहीं किया, हॉरिजॉन्टली ऐसे, हॉरिजॉन्टली हिट किया है। वी नॉट कितना है 25 मीटर पर सेकेंड। अब हॉरिजॉन्टली किया है, वाई कंपोनेंट तो 0 होगा इसका, और वी नॉट एक्स क्या होगा, जो इनिशियल वी नॉट एक्स क्या होगा, खुद वी नॉट के बराबर होगा 2 मीटर पर सेकेंड। सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे यहां पर। अब बोल रहा है इफ द नेट इज 10 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो भाई जब वो हिट करेगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी, ऐसे होगी। अब देखो मान लो इसे कह दो तुम ए पॉइंट कह दो, इसे कह दो ए पॉइंट, इसे कह दो बी पॉइंट, और इसे कह दो सी पॉइंट। चलो अब तुम्हें समझाएंगे, और समझा के छोड़ेंगे, कहाँ ना समझा के छोड़ेंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, पूरा समझा के छोड़ेंगे। देखो भाई इसको ऐसे हिट किया, अब गेन आ रही है ऐसे ऐसे, अब ये पोजीशन बता रहा है इफ द नेट इज 10 मीटर अवे। अगर जो जाल है उसका, भाई हमने करना क्या, उसको पार करना होता है, बोला अगर जो जाल है, जो हमने गेंद पास करनी है, पार करनी है जाल के आर पार, अगर जाल उसका 10 मीटर दूर है, मतलब आपको एक्स बता रहा है, वो पोजीशन बता रहा है, एक्स वन हमने नाम दे दिया 10 मीटर, 10 मीटर दूर है और 0.8 मीटर हाई है, पोजीशन बता रहा है 0.8 मीटर हाई है। पूछ रहे क्या भाई गेंद क्या ये उसको पार कर सकेगी, यहीं पे अटक जाएगी, गिर जाएगी, और दूसरा क्या बॉल कहां पर लैंड करेगी। अब अगर ये पार कर जाती है तो जाहिर सी बात है फिर बॉल कहीं दूर जाके गिरेगी। अब वो कहां पर जाकर गिरेगी वो आपसे पूछ रहा है पोजीशन, ये पोजीशन, इसे कह दिया अपन ने एक्स। तो बड़ा आसान सवाल है, सवाल समझ में आया कि भाई गेंद को ऐसे फेंका, गेंद आ रही है, गेंद आ रही है, गेंद आ रही है, अब ये जाल यहां पे लगा हुआ है, इतना ऊंचा है, तो क्या इससे ये पार कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। देखो कैसे कैसे बताएंगे कि ये पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर लॉजिक लगाओगे तो बड़ा अपन अभी तक तो आपने सोच लिया होगा कैसे हम प्रूफ करेंगे, इसका मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। देखो कैसे अपन क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि भाई पहले तो मालूम कर लेंगे कि इस बी पोजीशन पर वो पहुंचने में कितना टाइम लगाएगा। गेंद को जब हिट किया तो बी पॉइंट पर वो कितने टाइम में पहुंचेगा, पहले बी पॉइंट पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा पहले वो निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर ये करेंगे कि हम मालूम ही कर लेंगे कि भाई जब वो बी पॉइंट पर पहुंचेगा उसकी पोजीशन क्या होगी वाई एक्सिस में। भाई ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये नीचे 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 नीचे, तो जब बी पॉइंट पर वो पहुंचेगा उसकी पोजीशन क्या होगी, वो ग्राउंड से कितना ऊपर होगा, वो पोजीशन निकाल लेंगे। वाई में पता कितना, भाई 2 मीटर ऊंचा है, यहां कितना होगा, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। अगर उसका डिफरेंस इस वाली वैल्यू से बड़ा आ गया तो ऑब्वियसली बात है कि वो क्लियर कर लेगा, और अगर छोटा आ गया तो जाहिर सी बात है भाई ये टक्कर खाई नीचे गिर जाएगा। तो स्टार्ट करो, देखो भाई वी नॉट एक्स और वी एक्स कितना 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके अलावा हाइट दे लो 2 मीटर, वी नॉट वाई तो बोलो तो 0 0। इसके अलावा अगर आप बोलो पोजीशन वाई, आप जो इसकी 0.8 मीटर पोजीशन
ऑफ बी पॉइंट कितनी है भाई, 0 पॉइंट, या ऐसे लिख लो हाइट ऑफ नेट, हाइट ऑफ नेट इज 0.8 मीटर। ठीक है, अपने से क्या पूछ रहे हैं, एक्स पूछ रहे हैं कि ये कहाँ जाके लैंड करेगा और वो क्लियर करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, समझ में आया, ये आ रही, ये आ रही, ये आ रही, ये आ रही, यहाँ पूछी क्लियर करेगी नहीं करेगी, कैसे बताएंगे, यहाँ पर हाइट इसकी पोजीशन निकालेंगे, वाई एक्सिस में कितना होगा, ये तो पहले से पता है 2 मीटर है, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, अगर इससे बड़ी वैल्यू आई तो क्लियर कर लेगी, ऑब्वियसली बात है, और अगर छोटी आई तो साफ साफ बोल देंगे कि भाई नहीं क्लियर कर सकती। अगर क्लियर कर लेगी इसका मतलब फिर दूर जा पीछे जाके गिरेगी, तो कितना दूर कहाँ पर लैंड करेगी अपने को बताना इसकी पोजीशन। तो देखो करोगे क्या, पहले टाइम निकालो, टाइम निकाल लो, टाइम देखो x क्या होता है, x1 इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी। ठीक है, x1 कितना पहले बता दिया कि भाई 10 मीटर जाल दूर है, ये 10 मीटर, वी नॉट एक्स तो पहले ही पता है 2 मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम यहाँ से ये कौन सा टाइम है, ये बेटा ये टाइम है कि यहाँ पर बी पॉइंट पर जो टाइम लगाएगी ये वो टाइम है। अभी इसका टाइम की बात ही नहीं हो रही, यहाँ कोई हम छेड़खानी कर ही नहीं रहे, हम तो बात अभी यहाँ की कर रहे हैं कि यहाँ पर कितना टाइम लगाएगी। तो यहाँ का टाइम लगा रहे हैं, जब यहाँ की टाइम को कंसीडर करेंगे तो x1 कंसीडर करेंगे, यहाँ निकाल लो टाइम कितना आ गया, 2 on the 2 2 5 10, नहीं देखो ये 10 और वी नॉट एक्स, वी नॉट एक्स कितना भाई आपको 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, तो 25 नीचे आया 10/25, तो ये कितना आया, ये आ गया 5 2 10, 5 5 25, 2/5, ये तुम्हारे पास आ गया, ये तुम्हारे पास आ गया टाइम, यहाँ से तुम निकाल लोगे। अब जब यहाँ से टाइम निकाल लोगे, टाइम तुम्हारे पास कितना आएगा 10/25, तुम्हारे पास जो टाइम आएगा वो 0.4 आएगा, देख लेना, ये 0.4 से, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या करोगे, तुम पोजीशन निकाल लो कि वी पॉइंट पे कितना, जब बी पॉइंट पे पहुंचेगी उसकी पोजीशन क्या होगी, वी नॉट वाई माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बताया था ना पहले ही फॉर्मूला लिखवाया था, वी नॉट वाई तो 0 है, तो ये कितना हो जाएगा 9.8 डिवाइडेड बाई 2, भाई 9 डायरेक्ट कर रहे हैं 9.8 और 2 4.9, और टाइम निकाल लोगे 0.4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4.9, 0.4 0.16 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास जो इसकी बी की जो बी पॉइंट पे जो पोजीशन आएगी वो तुम्हारे पास आएगी 0.78 माइनस 0.78। अब जाहिर सी बात है जो हाइट है माइनस में तो होती ही नहीं है, माइनस नेगलेक्ट कर देंगे 0.78 मीटर। अब डिफरेंस ले लो, समझ में आ गया, पहले निकाल लिया अपना टाइम, x1 कितना था 10 मीटर, और वी नॉट एक्स कितनी है बता रहा है 25 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से अपन ने क्या निकाल लिया इसको 10 और ये 25, 25 नीचे आया, 5 to the 10, 5 of the 25, ये कितना हो गया 2/5, 0.4 सेकेंड। यहाँ से फिर अपन ने इसकी पोजीशन निकाली कि भाई यहाँ पहुँचने में कितना वो इसकी पोजीशन क्या होगी 0.78 मीटर, जब यहाँ पर पहुँचेगी 0.78 मीटर ऊंचा होगा। डिफरेंस ले लो कि भाई 2 माइनस 0.78 कितना आएगा 1.22 मीटर, डिफरेंस कितना आया 1.22 मीटर, और हाइट क्या है नेट की 0.8 मीटर, जाहिर सी बात है ये बड़ा है 0.8 से 1.22, तो बोल क्या कर लेगी, जाहिर सी बात है ये वैल्यू बड़ी आई ना, तो ये तो क्लियर कर लेगी। अब जब क्लियर कर लेगी तो x कहाँ जाकर लैंड करेगी, कहाँ जाकर लैंड करेगी, पहले से कॉपी कर लो, इसे कॉपी करो, बड़ा आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, कॉपी करो, चलो पोस्ट करके कॉपी कर लेना। चलो देखो भाई
अब जो सारी बात है वो क्या है, कितना दूर जाके गिरेगी, कवर तो कर लिया ना, अब पीछे जाएगी, एक्स निकालना है, वी नॉट एक्स टी। क्या यहाँ पे कौन सा टाइम रखेंगे, क्या वाला रखेंगे, नहीं भाई वाला कोई रखेंगे, वो तो बी पॉइंट पर पहुंचने का टाइम था, टाइम निकालेंगे। टाइम कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगा लो, टाइम इज इक्वल टू √2h बाई जी। टू हाइट कितनी है भाई, 2, और ये जी कितना है 9.8, ये हो गया 4/9.8। ऐसा टाइम निकालोगे, उसके बाद फिर वही x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी। वी नॉट एक्स कितनी है 25, टाइम यहाँ से रख दोगे तो हमारे पास पोजीशन आ जाएगी कि भाई कितना दूर जाकर गिरेगा। तो ये हैं सारे के सारे हमने जो न्यूमेरिकल्स कराए, ये हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन थे। कुछ कोचिंग ये भी करते हैं कि इसको एक ही वक्त में सारे कराते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं कराया। हम ऐसे नहीं पढ़ाते, हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं कि बच्चों की जो न्यूमेरिकल्स में ग्रिप होती है वो मजबूत हो जाए। तो आपने खुद भी देखा होगा कि आपको पहले फुल प्रोजेक्टाइल कराएं और अब हाफ प्रोजेक्टाइल कराएं, तो आप जिसकी प्रैक्टिस करेंगे आपकी ग्रिप बड़ी मजबूत हो जाएगी। तो बाकी पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।